भक्तों का मन संसार में तो कभी रमता ही नहीं है। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, हमारा संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में व्यतीत हो जाए। श्री कृष्ण भगवान के एक ऐसे ही अनन्य उपासक थे सोजा जी। जीवन बड़ा सुखमय बीत रहा था। एक दिन 45 वर्ष की अवस्था हुई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मेरा मन अब परमात्मा के चरणों की सेवा करना चाहता है। मैं अब तुमसे दूर रहकर परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सोजा जी समझाने लगे, भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, वहाँ पर बहुत कष्ट आते हैं, उन सबको सह पाना आसान नहीं है। पर सोजा जी की धर्मपत्नी भी बड़ी भगवत भक्त थी। वह कहने लगी, जिस प्रकार स्वामी रहेंगे मैं वैसा रहने को तैयार हूँ। भक्त जी ने अपने धर्मपत्नी की बात मान उनसे कहा, आज रात्रि के समय हम बिना बताए घर से जंगल की ओर चलेंगे और जहाँ प्रभु रुकाएंगे वहाँ रुक लेंगे। रात्रि हुई। सोजा जी तो तैयार हो गए वन गमन के लिए। उनकी धर्मपत्नी भी कहने लगी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब जैसे ही निकलने वाले थे तो सोजा जी को एक पुत्र था जिसकी उम्र 10 महीने थी। सोजा जी की पत्नी ने सोचा, इस छोटे बालक को कैसे छोड़कर जाऊं, और ममता के वशीभूत हो सोजा जी की धर्मपत्नी ने उस छोटे बालक को अपने साथ ले लिया। अब सारी रात तो यह वन में चलते रहे। जैसे ही प्रातःकाल सूरज देवता उदित हुए, सोजा जी ने देखा कि उनकी धर्मपत्नी उनके छोटे बालक को अपने साथ ले आई है। सोजा जी ने कहा, यह तुमने क्या किया है? तुम इस बालक को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? तब वह पति परायण माता जी कहने लगी, यह बालक छोटा था, इसकी संभाल कौन करता, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। तब सोजा जी कहने लगे, तुम्हें परमात्मा पर विश्वास नहीं? तब उन्होंने जमीन पर रेंगते हुए कुछ कीड़ों को अपनी धर्मपत्नी को दिखाते हुए कहा, देखो भगवान इनके भोजन का प्रबंध भी कर देते हैं, फिर तुम्हें इस बालक की चिंता क्यों हो गई? अब तुम मेरे साथ आगे तभी चल सकती हो जब इस बालक को यहाँ छोड़ दोगी। माता कहने लगी, इस घनघोर जंगल में मैं अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकती हूँ? सोजा जी कहने लगे, अगर भगवान पर विश्वास है तो मैं कहता हूँ इसे यहीं छोड़ दो। परमात्मा अपने आप सबकी रक्षा करते हैं, इसकी भी रक्षा करेंगे। अपने पति की बात मान माता जी ने बालक को जंगल में छोड़ दिया। अब सोजा जी और सोजा जी की धर्मपत्नी आगे की यात्रा पर निकल चले। सारा दिन निकल गया पर कहीं भी भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। सोजा जी विचार करने लगे, भगवान का नियम है, जो भक्त उनकी शरण में आता है उसका योगक्षेम वह स्वयं वहन करते हैं। उसके भोजन की व्यवस्था भी परमात्मा स्वयं करते हैं। फिर आज हमें भोजन क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? परमात्मा का प्रसाद मिल जाता तो आज हमारी क्षुधा शांत हो जाती। सोजा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्या तुम घर से निकलते समय अपने साथ कुछ धन लेकर आई थी? तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, जब मैं घर से निकल रही थी तब मैंने एक सोने की मोहर अपने साथ उठा ली थी। मैंने सोचा कहीं मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा तो इस सोने की मोहर से हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। सोजा जी कहने लगे, तभी तो परमात्मा ने आज हमें प्रसाद नहीं खिलाया है। श्री कृष्ण को लगता है अगर भक्त के पास धन है इसका मतलब उसका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रभु कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मेरे पास आता है उनका सारा कार्य मैं पूर्ण करता हूँ। अब तुम जल्दी से उस मोहर को निकाल के फेंक दो, तभी परमात्मा हमें प्रसाद देंगे। अब कुछ गांव वालों ने इन दंपति भगवत भक्त की बातें सुन ली। वह हैरान होकर कहने लगे, जीवन में कितना त्याग है, यह परमात्मा के आश्रित रहते हैं और इन्होंने सोने की मोहर भी फेंक दी। अब वह गांव वाले भगते हुए
अपने गांव में आकर कहने लगे, यह दोनों बड़े भगवत भक्त हैं, इनका सम्मान करो, सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। यह सब कुछ त्याग कर हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव का सद्भाग्य है, इनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाएगी। अब तो गांव वाले बड़े भाव से इनकी सेवा करने लगे, पर इनके मन में तो किसी के प्रति ना वैर भाव था, ना कोई राग था। इनका सारा जीवन परमात्मा के सुमरन में ही व्यतीत होता था। एक दिन सोजा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, प्रभु प्रेरणा से मेरे मन में इच्छा हुई है, हम चलकर द्वारकाधीश का दर्शन करके आएं। अब तो सोजा जी की धर्मपत्नी भी चलने को तैयार हो गई। बड़ा घनघोर मार्ग था, रास्ता इतना वीरान था कि वहां पर चलना भी कठिन था, पर दोनों भक्त परमात्मा की आज्ञा मान उस मार्ग पर चलने को तैयार हो गए। जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, मार्ग में कुछ लुटेरे आ गए। उन लुटेरों का मन का भाव बड़ा दूषित था। उन्होंने भगवत भक्त की धर्मपत्नी का हरण कर लिया। अब जैसे ही माताजी का हरण हुआ, माताजी ने रोकर अपने श्री राम से प्रार्थना कर कहा, हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ में है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा। कहते हैं उसी समय भगवान ने श्री हनुमान जी को आज्ञा दी, हनुमान जी जाकर मेरे भक्त की रक्षा करके आइए। भगवान श्री राम का आदेश मान हनुमान जी उस जंगल में प्रकट हो गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उन सब दुष्टों का संहार कर दिया और अब हनुमान जी माता जी को साथ ले भक्त जी के पास आए और कहने लगे, आपकी पत्नी का कुछ लोगों ने हरण कर दिया था, अब इन्हें मैं सुरक्षित वापस लेकर आया हूँ। तब भक्त जी कहने लगे, यह पवित्र हैं, इसका प्रमाण क्या है? तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे भक्तराज, आपकी धर्म पत्नी परम पुनीत है, इन्हें कोई भी अपवित्र नहीं कर पाया है, और जो इन्हें तुम्हारे पास लेकर आए हैं वह साक्षात हनुमान जी हैं। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी अदृश्य हो गई। हनुमान जी स्वयं मेरी धर्मपत्नी को बचाकर लेकर आए हैं, ऐसा सुनकर भक्त जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध बना है। हनुमान जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहने लगे, तुम किसी प्रकार का विचार न करो, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे बच्चे का भी वही पालन करते हैं, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई विचार होना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। यह दोनों भक्त श्री कृष्ण का सुमरन करते करते द्वारकाधीश पहुँचे। वहाँ पे द्वारकाधीश कान्हा जी का दर्शन कर दोनों का मन तृप्त हो गया। कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात एक दिन माता जी के मन में विचार हुआ, मैंने छोटी अवस्था में ही अपने बच्चे का त्याग कर दिया था, वह छोटा बालक किस प्रकार रहता होगा, किसने उसका पालन किया होगा। अपने पुत्र की चिंता को लेकर अनेक भाव उनके मन में उठने लगे। वह अपने पतिदेव के पास आकर कहने लगी, आपने तो मन से संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया है, मैंने भी आपका अनुसरण कर संसार की सब आसक्तियों का त्याग कर दिया है, पर कभी कभी मुझे उस बालक की याद आ जाती है जिसे मैंने जंगल में छोड़ दिया था। भक्त जी हंसते हुए कहने लगे, क्यों चिंता करती हो, उसका पालन तो परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। माता कहने लगी, माँ होना, माँ के मन में बड़ी ममता होती है बालक के लिए, मेरे मन की इच्छा है मैं एक बार उसे देख कर आऊं, उसके बाद कभी आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। भक्त जी कहने लगे, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें अवश्य लेकर चलूंगा। और ऐसा कहकर वह दोनों पुनः अपने गांव आने लगे। जैसे ही गांव के नजदीक आए, वह दोनों एक बाग में रुक गए। उस बाग में आकर भक्तराज ने धर्मपत्नी के समक्ष उस बाग के माली से पूछा, हे माली राज, यहाँ का राजा कौन है? तब वह माली बताने लगा, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोजा जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़कर गए थे। अब वही हमारा राजा है। सोजा की पत्नी ने यह बात सुनी तो बड़ी हैरान हो गई।
कहाँ हम उसे जंगल में छोड़कर आए थे और परमात्मा ने उसको कृपा कर इस राज्य का राजा बना दिया है। अब तो उत्कंठा तीव्र हो गई। भक्त जी ने कहा, अभी भी तुम उससे मिलना चाहती हो? वह कहने लगी, एक बार अपने पुत्र का दर्शन करके आऊं। सोझा जी की धर्मपत्नी अपने पुत्र को राजा बना देख प्रसन्न हो गई। उसने अपने पतिदेव से कहा, अब तो मुझे विश्वास हो गया, जो अन्यन्य भाव से परमात्मा की ओर बढ़ता है उसका योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। कितने दयालु है ना परमात्मा। अपने भक्तों पर कोई भी संकट कभी आने ही नहीं देते। उनके हर संकट का श्री हरि निवारण कर देते हैं। भक्त वसल भय हरन हरि, करुणाशील निधान, कहे टेऊं कली काल में लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कहे टेऊं कृपा करे, दे शुभ गुणन भंडार। ऐसे परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।